चुपके से आ पंखों में छुप जा, चांदनी ओढ़ा अंधेरा तू बन जा, टुनटुनी आई तुझे संग ले चलने। रात का सन्नाटा था। एक हल्की हवा बह रही थी। गांव में हर घर के दरवाजे बंद, पर एक घर में चिंता फैली हुई थी। पिंकी और टुन्नू अपने बेटे कुकू को सुलाने की कोशिश कर रहे थे। टुन्नू जी, आज फिर अमावस्या है। मुझे डर लग रहा है। पिछले महीने तोते की बच्ची गायब हो गई थी। डरो मत पिंकी, देखो मैंने कुकू खटिया से बांध दिया है। कोई आवाज आई तो हम उठ जाएंगे। मम्मा, कोई मुझे बुला रहा है। लोरी जैसी आवाज आ रही है। हे भगवान, फिर वही आवाज, टुनटुनी की आत्मा की। अचानक हवा में एक मीठी रहस्यमयी आवाज गूंजती है। कुकू, आओ नन्हे, तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही है। चलो मेरे साथ। गांव के बाकी घरों में भी वही आवाज गूंजती है। सभी पक्षी नींद में डूबते चले जाते हैं। अगली सुबह पिंकी के घर से तेज चीख सुनाई देती है। टुन्नू जी, टुन्नू, हमारा कुकू कहाँ गया? खटिया से बंधा था, अब कहीं नहीं है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? खिड़की बंद थी। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। मुखिया तोताराम भी पहुंचते हैं। ये वही हुआ जो हर अमावस्या को होता है। अब तक 8 चूजे जा चुके हैं, किसी को नहीं मिला अब तक। पर क्यों? कौन है ये? क्यों ले जाती है हमारे बच्चों को? कहा जाता है ये टुनटुनी चिड़िया की आत्मा है, जिसे गांव वालों ने कभी जिंदा दफना दिया था। मैंने सुना था वो अपने बच्चे के लिए भीख मांगती रही और गांव ने उसे शैतान मानकर मार डाला। पिंकी चिड़िया और टुन्नू अब हार मानने वाले नहीं थे। दोनों जंगल की तरफ हैंडपंप के पास रात में जाते हैं। मशाल जल रही थी। पिंकी, सुना तुमने? बच्चों की हंसी आ रही है। हाँ, देखो वहाँ, वो है, वो रही भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा, बच्चों के साथ खेल रही है। एक छोटी पीली चिड़िया, आंखें लाल, पंखों से धुआं उड़ता हुआ बच्चों को लोरी गा रही थी। आओ मेरी गुड़िया, आओ नन्हे, मैं तुम्हें सितारे दिखाऊं। रात का अंधेरा अपने पंखों में छुपा लूंगी। ये तो पागल आत्मा है, हमारे कुकू को वापस कर दे। भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा अचानक उन्हें देख लेती है। हवा में डरावनी चीख फैल जाती है। ये बच्चे अब मेरे हैं। जैसे तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना, अब मैं भी हर माँ से उसका बच्चा छीन लूंगी। गांव वाले महातांत्रिक उलूक बाबा को बुलाते हैं। एक पुराने बरगद के नीचे तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा है। अब बहुत हो गया, ये आत्मा अब शांत होगी, लेकिन पहले इसका सच जानना होगा। बाबा, आप जानिए, ये गांव अब टूटने लगा है। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हुए हैंडपंप के पास जाते हैं। एक तेज चीख के साथ टुनटुनी की आत्मा प्रकट होती है। तांत्रिक, तू भी इन्हीं पक्षियों का साथी है? चला जा, नहीं तो सबको नोच डालूंगी। पहले बता, क्यों ये सब कर रही है? क्योंकि जब मेरा बच्चा जन्मा, गांव ने उसे शैतान कहा। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने मेरे चूजे को हैंडपंप के नीचे जिंदा गाड़ दिया। मैं बदला लिए बिना शांत नहीं हो सकती। पर टुनटुनी, तू भी तो अब वही कर रही है। निर्दोष बच्चों को सजा क्यों? हमें माफ कर दो, हमने तुझसे तेरा बच्चा छीना, पर अब हम समझते हैं। टुनटुनी की आत्मा, तू मुक्त हो सकती है। बच्चों को लौटा दे, और ये गांव अब हर अमावस्या तेरे बच्चे की याद में दीप जलाएगा। टुनटुनी की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगती है। हवा में मधुर टुनटुनाहट होने लगती है। हैंडपंप के नीचे से सभी गुमशुदा बच्चे धीरे धीरे बाहर आते हैं, सुरक्षित पर सोए हुए। मैंने सब कुछ खोया, पर अब तुमने मुझसे माफी मांगी, मैं अब मुक्त होती हूँ।
वो एक बार फिर हवा में चहचहाती है और गायब हो जाती है। गांव के लोग बच्चों को गले लगाते हैं। कुकू को देखकर पिंकी फूट फूट कर रोती है। कुकू, मेरा बच्चा वापस आ गया। हम अब हर अमावस्या को भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा और उसके बच्चे की याद में दीप जलाएंगे। और अब से कोई माँ अपनी संतान से ना बिछड़े, यही हमारी सौगंध है। गांव फिर से खिल उठा है। अब अमावस्या डर नहीं लाती, बल्कि प्रेम, पश्चाताप और शांति की रोशनी लाती है। हर घर के बाहर दीप जलते हैं और हैंडपंप के पास एक पटाख सी आवाज होती है, मानो टुनटुनी चिड़िया की आत्मा हवा में मुस्कुरा रही हो। एक गांव में कालू और टुनटुनी नाम के दो भाई बहन रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे और मिट्टी के दिए बनाकर जो पैसे मिलते थे उससे अपने परिवार का गुजारा करते थे। एक रात वो दोनों दिए बेचकर घर वापस आ रहे थे, तभी एक ट्रक रफ्तार में उन दोनों को कुचलकर वहां से भाग जाता है। अकाल मृत्यु होने की वजह से उनकी आत्मा इधर उधर भटकने लगती है। अरे भैया, ये सब क्या हो गया? हम दोनों की मौत हो गई। हम तो कितने खुश थे कि 2 दिनों बाद दिवाली मनाएंगे, लेकिन भगवान को ये मंजूर ना था। ये कहकर वो दोनों गांव में चले जाते हैं और देखते हैं कि अमीर पक्षी खुशी से दिवाली की तैयारी कर रहे थे, वहीं कुछ गरीब पक्षी घर में उदास बैठे थे। भैया, ये पक्षी तो हमारी तरह गरीब है। इन्हें देखकर मुझे हमारी गरीबी याद आ गई। किस तरह हमने दिए बेचकर अपना पेट पाला। वो तो है टूनी, ये भी हमारी तरह संघर्ष करके पैसा कमा रहे हैं ताकि दिवाली अच्छे से मना सके। सही बोले भैया। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम भी इन गरीबों की दिवाली को अच्छा बनाने में मदद करें ताकि ये खुश रहे। इन्हें भी तो हक है ना अमीरों की तरह खुश रहने का। भैया, हम दिए बनाकर बेचेंगे और उन्हीं पैसों से हम उनके लिए कपड़े, मिठाई और पटाखे लाएंगे और उन्हें तोहफा देंगे। ये कहते दोनों भाई बहन उसी बस्ती में अपनी मेहनत से मिट्टी की चक्की पर मिट्टी लगाकर सुंदर सुंदर मिट्टी के दिए बनाते हैं। फिर अगले दिन वो रूप बदल कर बाजार में दिए बेचते हैं। आइए आइए, रंग बिरंगे खूबसूरत मिट्टी के अलग अलग डिजाइन के दिए लीजिए, मात्र 10 रुपए में। फिर गांव के सभी पक्षी उनसे दिए खरीदने लगते हैं। सुनो बच्चों, मुझे 100 दिए देना तो। इस तरह भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और उसका भाई बहुत सारे दिए बेचकर पैसे जमा कर लेते हैं, जिनसे वो सब गरीब पक्षियों के लिए मिठाई, कपड़े खरीदते हैं। अगले दिन दिवाली का समय था। हर घर दीप और रंगोली से सजा हुआ था। बच्चे और बाकी सभी बम पटाखे जलाकर खुशियाँ मना रहे थे। हे भगवान, इस दिवाली आप कोई चमत्कार कर दीजिए। मेरे बच्चे पटाखे जलाने की जिद कर रहे हैं। मदद करो। मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। ये सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कहती है, भाई, क्यों ना हम इस चिड़िया की मदद करें। ये पटाखे और मिठाई देखकर इसके बच्चे खुश हो जाएंगे। ये कहकर वो दोनों भूतिया पक्षी टुनटुनी चिड़िया के घर के बाहर मिठाई और पटाखे रख देते हैं, जिसे देखकर टुनटुनी और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। तभी एक बच्चा उन दोनों को सबकी मदद करते हुए देख लेता है। माँ, वो देखो, ये सब उन भूतिया चिड़िया की आत्मा ने किया है। वो ही हम सबके ये तोहफे लेकर आए हैं। माँ, पर ये तो वही दिए बेचने वाले भैया और दीदी है ना। ये सब सुनकर सब पक्षी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और उसके भाई भूतिया कालू कौवे की आत्मा के पास जाते हैं। बेटा, अगर तुम भूतिया चिड़िया की आत्मा हो तो तुमने अपने जादू का प्रयोग करके मिट्टी के दिए क्यों नहीं बनाए? तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना। और हम पक्षियों की मदद क्यों की? हम भी आपकी तरह ही गरीब थे। दरअसल दिवाली के कुछ दिन पहले ही हमारी मौत हो गई, जिस वजह से हम यहाँ पर भटक रहे हैं। इसलिए हमने आपकी मदद करने की ठानी और हम मेहनत से मिट्टी के दिए बनाकर आपकी मदद करना चाहते थे, ना कि अपने जादू से। तुम चिंता
मत करो, तुम्हारी वजह से हमने बहुत अच्छी दिवाली मनाई। अब हम सभी तुम्हारे लिए मोक्ष की पूजा करवाएंगे, जिससे तुम अपनी दुनिया में जा सकोगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। इसके बाद सभी पक्षी एक साथ खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। वहीं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और उसका भाई हमेशा के लिए वहाँ से मुक्त हो जाते हैं। बरसात का महीना था, बारिश बहुत तेज हो रही थी। वहीं जंगल के पास से कार में बैठकर कालू को वो गुजर रहा था कि अचानक से उसकी नजर उस जंगल के खूबसूरत केले के पेड़ पर जाती है और वो कहता है, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। मुझे नहीं लगा था कि इस जंगल के पास कोई बनाना ट्री भी हो सकता है। इस साल मैं बच्चों के साथ यहीं पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा और मेरा बर्थडे तो 3 दिन बाद आने ही वाला है। तभी एक डाकिया बंटी कबूतर साइकिल से आकर रुकता है। अरे ओ सर, इतनी रात में आप यहाँ इस सुनसान जंगल के पास क्यों खड़े हो? अरे ये जगह डरावनी है, यहाँ पर मत जाओ, आप जाओ यहाँ से। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो 5 मिनट से यहाँ हूँ। क्या डरावना है यहाँ? मुझे तो सब बढ़िया लग रहा है। मैं तो बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट यही करने वाला हूँ। सर मेरी बात मानो तो इस पेड़ से तो खास तौर से दूर रहो, क्योंकि जो भी पेड़ के पास से गुजरता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। वो पक्षी मर जाता है। What rubbish are you talking? आप कुछ भी कह रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से। तभी डाकिया बंटी कबूतर अपनी साइकिल लेकर भाग जाता है। कालू कौवा जैसे ही कार में बैठता है तो उसे अपने कार के शीशे में एक चिड़िया की काली परछाई दिखाई देती है। वो जैसे अपनी पीछे की सीट पर देखता है तो वो काली परछाई उसका गला दबा देती है और कालू जोर से चीखता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को अपने बेडरूम में और अपने सामने अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को पाता है। बचाओ बचाओ बचाओ! कौन है? कालू क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो जंगल में था और वो वाली चिड़िया की परछाई मुझे कुछ अजीब सी लगी, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया। कालू जी, तुम्हें ढूंढते मैं वहाँ आई थी, फिर कार चलाकर मैं घर ले आई। वैसे आपको पता है वो जगह बहुत हॉन्टेड है। ओह गॉड टुनटुनी, तुम भी बहकी बहकी बातें कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक कोइंसिडेंस है। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं वहीं पर ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा अनाथ बच्चों के साथ। नहीं, ऐसा मत करो, मैं आपको किसी तकलीफ में नहीं देख सकती, यू नो ना। आई नो टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, मैं अपना भी ख्याल रखूंगा और उन बच्चों का भी, बट पार्टी तो वहीं करूंगा। फिर कालू का जन्मदिन आ जाता है। वो रात में सब बच्चों को उस बनाना ट्री के पास ले जाता है। जंगल की और सुंदर सा डेकोरेशन में टेंट लगा था और बनाना ट्री सजा हुआ था। बच्चों चलो चलो, अपनी अपनी विशेष इस बनाना ट्री के पेड़ पर चिपका दो, फिर उसे वो रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। ये बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और एक एक करके विश चिपकाने जाते हैं। तभी उस पेड़ में से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बाहर आती है। आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। तुम सबकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है। अब तुम्हारे जाने की बारी है। मैं अपनी मौत का बदला तुम सबको मार कर लूंगी। जैसे बच्चे पेड़ के पास आते हैं तभी वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन बच्चों को मार डालती है और एक एक करके वो चारों बच्चों को मार देती है। तभी कपकेक खाते हुए बच्चों से वो कपकेक छीन लेती है और कहती है, ये कप खाने का तुम जैसे शैतान बच्चों को कोई अधिकार नहीं है। और कैसे हो तुम कालू कौवे? जैसे भी हो, बहुत बुरे हो। तुम इस बच्चे को देख रहे हो, अब देखो मैं इसे जान से मार दूंगी। ये सब देखकर कालू कौवा डर जाता है। छोड़ो इस बच्चों को। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानती हो? और बच्चों से क्या दुश्मनी है तुम्हें? छोड़ो उसको। अफसोस, उसे तो मैं जान से मार दूंगी। ये देखो। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कालू की आंखों के सामने उसके 2 बच्चों को मार डालती है। Stop it! Who are you? Why are you doing this? कौन हो तुम? बच्चों से तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों मार डाला तुमने इन मासूम बच्चों को?
मासूम मासूम नहीं है ये, तुम्हारे मेरे बीच की वो दीवार है जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया। कुछ याद आया कालू? मैं तुम्हारा प्यार टूनी हूँ। तुम टूनी कैसे हो सकती हो? तुम कैसे मरी? भूल गए वो जिस दिन मेरा जन्मदिन था, उस दिन तुमने मुझसे लड़ाई की थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। टुनटुनी के जन्मदिन का माहौल था। टूनी अपने दोस्त हरी से गले लगकर बर्थडे विश कर रही थी और सेल्फी ले रही थी। ये सब होता हुआ कालू कौवा देख लेता है और वो कहता है, टूनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे तुम इस हरी तोता के साथ गले लग रही हो? तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं कालू, तुम गलत समझ रहे हो। हरी तो मुझे बस बर्थडे विश कर रहा था, हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन कालू उसकी नहीं सुनता और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस जंगल में कूदकर अपनी जान दे देती है। तब से मेरी आत्मा इस पेड़ पर भटक रही है। मैंने ठान लिया था मैं अपनी मौत का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। ये सब सुनकर कालू को बहुत अफसोस होता है। मुझे माफ कर दो टूनी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। हाँ, तुम्हारे वहाँ से चले जाने के बाद हरी तोता ने मुझे सब सच बताया। उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगी। और टूनी, तुम मुझे जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। नहीं कालू, तुम मुझे माफ कर दो। अपने बदले की याद में मैंने मासूम बच्चों को मार दिया, बस सब और नहीं।